हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने बुद्धि के चैप्टर का 2 वीडियो पहले से बना चुकी हूँ मैं। आज हमारी तीसरी वीडियो है। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बुद्धि का मापन, कि बुद्धि को कैसे मापा जाता है। एचटेट में ये इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं और एचटेट तो बिल्कुल सर पे खड़ा है। अब एचटेट की तैयारी लगता है आपकी हो गई होगी और अब हम थ्योरी के द्वारा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बुद्धि का मापन जैसे मैंने एक बार पहले बताया था कि बुद्धि के मापन वाले चैप्टर में कोई भी पहला काम कौन करता है। बुद्धि वाले चैप्टर में विनय के द्वारा कोई भी पहला काम किया गया है। अगर आपके पेपर में जो बुद्धि के चैप्टर में से और अगर पहला काम कोई भी पूछ लेना तो आप पे विनय पे टिक कर देना। अब देखो कि विनय ने सबसे पहले विनय साइमन स्केल द्वारा बुद्धि का मापन किया था। किसके द्वारा किया था? विनय साइमन स्केल के द्वारा मापन किया था। बुद्धि का पहला स्केल 1905 में 1905 में विनय साइमन स्केल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, मानसिक आयु भी किसने दिया था? विनय के द्वारा दिया गया था। और बुद्धि लब्धि मापने का जो फॉर्मूला था, जो सूत्र था, वो किसने दिया था? बुद्धि लब्धि मापने का जो सूत्र था वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। ऐसे कई बार पेपर में आ जाता है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है या ये किसके द्वारा दिया गया है। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसको हम MA/CA भी बोलते हैं और मल्टीप्लाई में क्या है? 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। ऐसे हम करके और बुद्धि का मापन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूला के द्वारा बताया गया है कि अगर बच्चे की मानसिक आयु इतनी है और उसकी वास्तविक आयु इतनी है तो उसका बुद्धि कितनी होएगी। ये आप करके देख लेना एक बार। अच्छा, बुद्धि लब्धि IQ। IQ का मापन देखो कैसे किया गया है। 140 से 130 वाला जो बुद्धि होती है वो कौन सी बुद्धि होती है? प्रखर बुद्धि या प्रतिभान या जीनियस बोलते हैं हम उसे। और 110 से 120 के बीच में, नहीं एक छूट गया बीच में, 120 से 130 के बीच में त्रिबुद्धि वेरी सुपीरियर। और 110 से 120 के बीच में सुपीरियर। और 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच में कौन सी है? सामान्य बुद्धि। जैसे हमें 90 नंबर लेने होते हैं ना स्टेट में, तो एक सामान्य बच्चा इतने नंबर ले सकता है। और 70 से 90 के बीच में होता है उसे मंद बुद्धि कहेंगे। और 50 से 70 के बीच में होता है उसे पिछड़ा। और 25 से 50 के बीच में मूर्ख है। और 25 से कम होता है उसे जड़ बुद्धि कहेंगे। ये IQ टेबल किसके द्वारा दी गई है? टर्मन के द्वारा दी गई है। ठीक है, अगर टर्मन के द्वारा पूछा जाए कि 90 से 110 के बीच में कौन सी बुद्धि होगी तो सामान्य बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे। ये तो फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया है। तो ये टेबल कौन किसके बारे में पढ़ी है हमने? टर्मन के द्वारा बताया गया, पढ़ा है। अब देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर से जरूर आता है इसमें से एक पर्सन। बुद्धि मापन की विधियां। बुद्धि मापन की कितनी विधियां बताई गई हैं? 2 विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि। और ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? सामूहिक बुद्धि। व्यक्तिगत बुद्धि है ना, इसको भी 2 प्रकार से बताया गया है, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल। और सामूहिक बुद्धि को भी 2 प्रकार से बताया गया है, एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल मतलब भाषिक बुद्धि और नॉन वर्बल मतलब अभाषिक बुद्धि। अब देखो, जो भाषिक बुद्धि है ना, इसमें ये किस किसने दिया है इसको? विनय साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड विनय, ये भाषिक बुद्धि में आ जाएंगे। अभाषिक बुद्धि में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? वेसलर वैल्यू टेस्ट, पोर्टिस भूल भलैया टेस्ट, ये किस में आएंगे? अभाषिक शाब्दिक में। और देखो ये देखना कि व्यक्तिगत, अभाषिक, अशाब्दिक, ये पढ़ना है आपने। व्यक्तिगत ये जरूर देखना है कि व्यक्तिगत है या सामूहिक है। एक व्यक्ति के द्वारा ये टेस्ट हो रहा है कि एक व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है या ग्रुप में टेस्ट हो रहा है। तो अगर एक व्यक्ति का टेस्ट है, इसमें दोनों ये सेम ही है कि भाषिक और अभाषिक। लेकिन जो भाषिक टेस्ट है, व्यक्तिगत भाषिक टेस्ट है, ये कौन सा टेस्ट था? विनय साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड विनय, ये दोनों विनय विनय हैं। और दूसरा जो है नॉन वर्बल या अभाषिक, वेसलर वैल्यूबल टेस्ट और पोर्ट भूल भुलैया टेस्ट है, ये कौन से हमारे व्यक्तिगत टेस्ट हैं। लेकिन सामूहिक टेस्ट में कौन कौन से आते हैं? सामूहिक टेस्ट में वर्बल में कौन से आते हैं? आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। ठीक है,
नो 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 सॉरी गलती होगी, इसमें तो आर्मी अल्फा आएगा और आर्मी जो बीटा है ना ये अभाषिक टेस्ट है, और नंबर 2 आर्मी सामान्य, और ये शिकागो परीक्षण है। आर्मी बीटा और शिकागो परीक्षण ये कौन से टेस्ट है? नॉन वर्बल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नॉन वर्बल है ये। आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो परीक्षण किसके कौन से हैं? ये सामूहिक टेस्ट हैं। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। एक ही टाइम में हम एक ही बच्चे की बुद्धि का मापन कर सकते हैं, कि जब टाइम पूरे ग्रुप की बुद्धि का मापन किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और एक टाइम में एक बच्चे की बुद्धि का टेस्ट किया जाता है वो सब्जेक्टिव होता है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण 1922 में डॉक्टर राइस के द्वारा किया गया था। तो भारत में पूछा जाएगा पेपर में, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1922 में डॉक्टर राइस के द्वारा किया गया था, और उन्होंने हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? उन्होंने हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल का प्रयोग किया था। चलो आगे देखते हैं। आप इनके नोट्स बना लेना। सॉरी, ये जो मैं करवा रही हूँ मैं आपको स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। बुद्धि का चैप्टर आज ये हमारी तीसरी वीडियो है, और मैंने शुरू से ही जो ये नोट्स हैं वो मैंने शुरू से आपको पढ़ाए हैं, तो आप इन नोट्स की क्या बना लेना, अपने खुद नोट्स तैयार करना, खुद लिख कर। अगला देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, ये किसके द्वारा दिया गया है? डैनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है। ये आपके पेपर में आ सकता है। संवेगात्मक बुद्धि किसके द्वारा दिया गया है? डैनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। सांस्कृतिक बुद्धि, ये किसने दिया? कैटल और रेवेन ने दिया था। सांस्कृतिक बुद्धि किसने दिया? कैटल और रेवेन ने दिया था। प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस कैटल के द्वारा दिया गया। प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस किसके द्वारा दिया गया है? कैटल के द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण रेवेन के द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण रेवेन के द्वारा दिया गया। जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण, ये दोनों ही भारत में किए गए थे। जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा? भारत में किए गए थे दोनों ही टेस्ट। जलोटा बुद्धि परीक्षण और भाटिया बुद्धि परीक्षण दोनों ही कौन से टेस्ट है? ये सामूहिक टेस्ट है। ठीक है, कौन से हैं? सामूहिक टेस्ट है ये, मतलब समूह में बच्चों को इकट्ठा करके तब ये टेस्ट किया गया। कौन कौन सा? जलोटा और भाटिया टेस्ट। मंदबुद्धि बच्चे ही ज्यादा अपराध की तरफ जाते हैं, इससे क्या निष्पादन क्या हुआ टेस्ट में? डिसेबल्ड बच्चे जिनमें कोई चीज की कमी होती है वो उनके लिए टेस्ट होता है। बस बुद्धि का चैप्टर 3 वीडियो में हमारा खत्म हो गया है। अगला जो चैप्टर है हमारा सेकंड, वो कौन सा है? चिंतन। ये जो है थिंकिंग, ये तो मैं एक वीडियो में ही आपको करवा दूंगी, और आप इनके नोट्स जरूर बना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये मेरे पास से, इनमें से जरूर आपके पेपर में ये आपके ना 30 में से 28, 29 या 30 के 30 भी इन्हीं नोट्स में से आएंगे। तो मैं फटाफट आपको करवा देती हूँ। और 2 अगर वीडियो नहीं देखी हो आपने तो वो पीछे जाकर आप एक बार देख लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। और मैं डेली का एक वीडियो डालती हूँ, आप देखते रहना, और पेपर तक मैं करवा दूंगी, ये सारे नोट्स कंप्लीट करवा दूंगी। जैसे अभी थोड़े छोटा वीडियो बनाया है, बाद में थोड़ा बड़ा वीडियो बना के और मैं पूरे नोट्स जल्दी जल्दी तैयार करवा के आपका, और फिर हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, फिर देखेंगे किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।